हाँ जी, बहुत दिन बाद मैं सोचा आज मैंने कि यार कुछ ना कुछ ब्लॉग की वीडियो बनाई जाए। तो आज का मामला सीन कुछ ऐसे है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज उर्दू बाज़ार में जाऊँ और उर्दू बाज़ार से मैं कुछ किताबें ख़रीदूँ, मतलब इंग्लिश की कोई बुक लूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर काफ़ी देखा, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मैंने देखा कुछ लोगों को कोई किताब वगैरह पढ़ते हुए, इंग्लिश वाली मोस्टली किताबें, कुछ सेल्फ़ डेवलपमेंट पर किताबें, तो इंग्लिश की उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब कुछ सीखने को कोई ना कोई बात मिल जाती है। तो वैसे तो किताबें पढ़ने का मैं बिल्कुल भी कोई शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी वो दिल करता है कि कोई किताब मैं पढूँ, कोई किताब मतलब डिजिटल मीडिया जो है कंज्यूम करके ना दिमाग बिल्कुल थक जाता है। फिर दिमाग चाहता है कि बिल्कुल ना प्योर ऑर्गेनिक ऑथेंटिक, वो बिल्कुल जो हार्ड कॉपी बुक है ना, कुछ वो उस तरह की फॉर्म में मैं कुछ वो कंज्यूम करूँ, वो कंटेंट कंज्यूम करूँ मैं। तो वो फिर किताब जो है, अब मेरे पास तो कोई है नहीं कोई किताब। तो मैं सोचा कि कोई इंग्लिश की कोई छोटी मोटी मैं किताब ख़रीदूँ जो छोटी भी हो और वो पढ़ के कुछ ना कुछ समझ भी आ जाए। तो यूट्यूब पर मैं काफ़ी लोगों को देखा वो पढ़ते हैं, तो वहाँ से मुझे ख्याल आया तो कोई मैं किताब लूँ। तो उर्दू बाज़ार से मिल जाती हैं। तो अभी बस 4 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकलूँ और ज़रा जाके वहाँ पर देखूँ। वहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं, फट्टे लगे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी किताबें होती हैं, तो वो दे देते हैं। तो वहाँ से सस्ते में मिल जाती हैं, इतने सस्ते में भी नहीं मिलती लेकिन मिल जाती हैं। एनीवे, अभी चाय बनाई जा रही है, चाय में पी के तो फिर मैं बाहर निकलूँगा। और आज बिल्कुल वाइट आसमान है, क्लाउड कवर हुआ है। कल तो चमकती हुई धूप निकली हुई थी, परसों में चमकती हुई धूप निकली हुई थी, डैजलिंग सन था और बिल्कुल मतलब कोई बारिश के बिल्कुल कोई चांस, आज भी कोई चांस नहीं है वैसे बारिश के, लेकिन अब वाइट आसमान है, बादल आए हुए हैं, लेकिन बारिश वाले बादल ही लगे। लेकिन बारिश हो जानी चाहिए शाम को या रात को, आज बारिश हो जानी चाहिए ताकि मैं बारिश में नहाऊंगा तो नहीं, लेकिन छतरी लेके मैं ऊपर छत पे आके ज़रूर मैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है छत की वो जो बारिश के जो कतरे पड़ते हैं ना वो छतरी के ऊपर, वो टिप टिप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो वर्ड होता है प्लूवियोफाइल, जिस बंदे को बारिश पसंद उसको कहते हैं प्लूवियोफाइल। और ये पीछे कौन सा परिंदा है मुझे अब तक नहीं पता चला, मुझे कहीं और छत के ऊपर कहीं सीढ़ी लगा के चढ़ के देखना पड़ेगा ये कौन सा परिंदा है। थोड़ा उन्होंने पीछे साइड पर कहीं रखा हुआ है उधर करके कहीं, तो अब कौन सा परिंदा है आई डोंट नो, तो देखना पड़ेगा। इसकी बड़ी इसकी आवाज़ है। आज अपना दाढ़ी मूछ के जो मेरे मुंह पे जो बाल हैं उनको मैंने 2 मिलीमीटर ट्रिम कर लिया, आज ही ट्रिम किया मैंने। और सर के बाल मेरे लंबे हो गए, मैं ये देखो इस तरह से, तो इधर इधर ये जुल्फे आ रही हैं, तो ये भी कटवाने हैं मैंने। 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे बाल कटवाए हुए। फरवरी के महीने में मैंने बाल कटवाए थे, अब मई आ चुके हैं तो 3 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट पूरे। तो अब बाल भी कटवाने हैं मैंने आजकल पे 1 महीने से मैं सोच रहा हूँ कि बाल कटवाने, ईद से पहले से सोच रहा हूँ। और अब कितना टाइम हो, अभी मतलब महीना हो चुका है मुझे। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना यार बंदे में, प्रीक्रेस्टिनेशन, तो प्रीक्रेस्टिनेशन होता है कोई वर्ड शायद होगा, लेकिन प्रीक्रेस्टिनेशन टाइप चीज़ आ जाए, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बुरी चीज़ है। प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने एक बंदे से सुना है यूट्यूब पर कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन करके मतलब हम अपने काम डिले करते हैं कि चलो मैं बाद में कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा, मैं शाम को कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो आगे कर करके ना वो थोड़ा थोड़ा, तो शॉर्ट टर्म में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत अच्छा फील होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोक्रेस्टिनेशन के नुकसान जो होते हैं ना भाई, वो बड़े ही शदीद किस्म के नुकसान होते हैं। तो इसलिए यहाँ पीछे साथ से एक बच्ची देख रही थी अभी मुझे वीडियो बनाते हुए। और मेरे ये कुछ पौधे, ये राती रानी का पौधा है और उसके बड़े अच्छे अच्छे इसके पत्ते निकले हुए थे 2-3 हफ़्ते पहले, और एक हफ़्ता 10-3 हफ़्ते तक तो काफ़ी अच्छे वो फूलों से खुशबू निकलती रही, फूल लगे हुए थे। अब तो फूल सारे नीचे गिर गए हैं, वो देखो वहाँ पे गिर गए हैं और इधर इधर अंदर भी गिर गए हैं, सारे मुरझा के टूट के गिर जाते हैं ज़ाहिर है। तो अब तो ज़रा अब इस पर फूल तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे मुझे इस पर कि कब लगेंगे पता नहीं। और ये मेरा पौधा फाइकस बेंजमीना, इसको मैंने रखा हुआ था नीचे कहीं, और लेकिन किचन के बाहर पिछले 5-6 महीने से, लेकिन वहाँ पर सही से ग्रो हुआ नहीं है। धूप तो वहाँ भी आती थी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं पानी भी नहीं लगाता था, एक तो वजह ये भी थी। तो उस वजह से मेरे ख्याल से ना ये ज़रा काफ़ी मुरझा गया था, इसकी टहनियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुकी थी। जो टहनियाँ इसकी खुश्क हो चुकी थी उनको मैंने तोड़ के फेंक दिया, और बाकी जो है अब ये हफ़्ता तो कम से कम हो गया इसके ऊपर रखे हुए। तो अब इसके नए नए पत्ते, इसके ग्रीन ग्रीन रोज़ इसके मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस हो रही है, नए नए पत्ते इसके निकल रहे हैं। और ये विंगा का पौधा है, ये मैंने लगाया हुआ था छोटे एक पौधे में, वो छोटा गमला पड़ा है वहाँ पर लगाया था, तो इसको मैंने निकाल के इसके अंदर लगा दिया, क्योंकि गर्मियों में ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। फूल भी इसके हर दूसरे तीसरे दिन नए नए फूल निकलते रहते हैं। तो बस रखा हुआ है, पानी वानी इनको मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह से है, वाइट वाइट आसमान है और बिल्कुल बारिश होनी चाहिए, बस इन बादलों से बारिश होनी चाहिए। मैं रोज़ पानी डालता हूँ यहाँ पे, रोज़ या हर दूसरे दिन यहाँ पे ना इधर छत के ऊपर ये देता हूँ, ये थाली इसको भर के। अभी इसका लेवल कम हुआ है तो मतलब परिंदों ने पानी पिया होगा, तो कोशिश करता हूँ कि रोज़ ही मैं इसको शाम को 4-5 बजे के टाइम पर ताज़ा पानी डाल के वो नलके से तो मैं भर देता हूँ इसमें। तो परिंदे वगैरह आएंगे, गर्मियों का मौसम है तो पानी वानी पिएंगे तो ज़रा
अच्छा हो जाएगा। ये 2 बुक्स मैंने ख़रीदी हैं, द विन विन वेल्थ स्ट्रेटजी एंड ऑन मेंटल टफनेस, क्योंकि मुझे ज़रा दिमागी चीज़ों की ज़रूरत है आजकल। दिमाग आजकल ठीक नहीं चल रहा। चलो कॉपीज़ होती हैं सारी ये किताबें, लेमिनेशन में इसलिए इन्होंने डाल के रखी थी ताकि कागज़ का पता ना चले। बैठो। ये 2 बुक्स ली हैं, ऑन मेंटल टफनेस, और इसका एक मैंने सोचा ये चैप्टर मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा, रियलाइजिंग दैट व्हाट यू आर मेड ऑफ, यहाँ से पढ़ूँगा इसका मैं। एंड द विन विन वेल्थ स्ट्रेटजी, इसको मैं यहाँ से भी पढ़ूँगा, इसको शुरू से। देखते हैं जी भाई इसमें क्या नॉलेज मुझे पता चलता है, क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे ऑलरेडी नहीं पता, इसके अंदर जो पता चलेंगी मुझे गोरों की इन किताबों में। सो या ये असली किताबें नहीं होती, ये जो भी बुक्स होती हैं ये इनको लेके उनको उनकी कॉपीज़ होती हैं, ये उनको ये प्रिंट करते हैं सस्ते कागज़ पर, और उसके बाहर ये जो कवर है बुक का वो ठीक लगा देते हैं। उसकी वजह से लगता है कि ज़रा बाहर से बुक पर ज़रा प्रीमियम है, उसके ऊपर लेमिनेशन उन्होंने इसलिए चढ़ाई होती है ताकि पता ना चले कि भाई अंदर कागज़ किस क्वालिटी का है। इसलिए ये किताबों की जो कॉपीज़ हैं ये ज़रा सस्ते में मिल जाती हैं, तो दिस इज़ द रीज़न। तो लेकिन अगर ज़रा सही चाहिए बुक अच्छी पेपर क्वालिटी में और असली बुक, तो वो तो फिर भाई मुझे फिर तो वो लेनी पड़ेगी, किसी वेबसाइट से लेनी पड़ेगी, और वो महंगी मिलेगी और डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल दैट। तो अगर सिर्फ बुक लेके पढ़नी है और तो मेरे ख्याल से ये सही है, चीप एंड बेस्ट। क्योंकि आजकल ज़िंदगी कुछ ख़ास नहीं चल रही और उस वजह से फिर मेरा ब्रेन भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मेंटल हेल्थ इंसान की ज़रा ठीक होनी चाहिए, तो मेंटल हेल्थ के टॉपिक पर कुछ किताबें वो मुझे देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ली हैं। तो अब शौक़ से ली तो है, पढ़ूँगा भी इनको, और फिर और ख़रीदूँगा, फिर और पढ़ूँगा, तो इसलिए अभी मैं आधा घंटा, मैं तो 1 घंटा बस हो गया था, अभी 8:30 होने वाले हैं, 7:30 बजे मेरी आँख लगी, बस हो गया मैंने, बस मुझे लगा था आज बारिश होगी, दोपहर को बादल तो थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई। बारिश होनी चाहिए, वैसे बहुत पसंद है मुझे बारिश, लेकिन अब मई के महीने में तो अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, 40-40 के अब लाइन में टेम्परेचर रहेगा मई का पूरा महीना। लेकिन शुक्र है मई के देखते 3 दिन तो गुजर गए हैं, अब आगे जून जुलाई में तो अगले महीने फिर वो बारिश आ ही जाएगी, मानसून वाली बारिशें, तो फिर टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाता है। एनीवे